हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है टू फ्रेंड्स यानी दो दोस्त। इस स्टोरी की मदद से आप इंग्लिश को बोलना, लिखना और समझना सीखेंगे। बहुत ही बिगिनर्स टाइप की ये स्टोरी है और इस स्टोरी की मदद से आपको बहुत ही सीख मिलेगा और ये स्टोरी भी मज़ेदार है। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इंग्लिश को कैसे बोलना है और समझना है। देखिए, पहला सेंटेंस है देयर वर टू फ्रेंड्स, यानी दो दोस्त थे। यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है यानी पास्ट टेंस। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, जैक एंड सैम। एक का नाम क्या था? जैक, और दूसरे का नाम था सैम। ठीक है, दो दोस्त थे, एक का नाम था जैक और दूसरे का नाम था सैम। हु वर वॉकिंग, जब वह वॉकिंग कर रहे थे। वॉकिंग मतलब होता है टहलना या फिर चलना। थ्रू द डेजर्ट, जब वह मरुस्थल के रास्ते से चल रहे थे। ठीक है, जब वह मरुस्थल के रास्ते से चल रहे थे। डेजर्ट का मतलब मरुस्थल या फिर रेगिस्तान कहेंगे। आपको यहाँ पे रेड कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग सम पॉइंट मतलब कुछ दूरी पे, कुछ दूरी जाने के दौरान। ऑफ द जर्नी मतलब यात्रा के कुछ दूरी जाने के दौरान क्या हुआ? दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उन दोनों के बीच बहस हो गई किसी बात को लेके। वो रास्ते में कुछ दूरी जाने के बाद उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गया यानी बहस हो गया। एंड जैक स्लैप्ड, और जैक जो था उसने स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मार दिया। किसे मार दिया? द सैम ऑन द फेस, सैम के फेस में थप्पड़ मार दिया। उन दोनों के बीच चलते चलते बहस हो गया कोई बात को लेकर और उन्होंने सैम के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। आगे है सैम वॉज वेरी हर्ट, सैम को बहुत तकलीफ़ हुआ था। सैम वॉज वेरी हर्ट का मतलब होता है तकलीफ़। बट विदाउट, लेकिन, सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ कहे। ठीक है, विदाउट का मतलब होता है के बिना, सेइंग का मतलब कहना, एनीथिंग कुछ भी, लेकिन बिना कुछ कहे। सैम को बहुत हर्ट हुआ था जब थप्पड़ मारा था तो, लेकिन बिना कुछ कहे क्या हुआ? ही रोट, उसने लिखा ऑन द सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू, रेगिस्तान का जो बालू होता है उसे हम सैंड बोलते हैं। ही रोट ऑन द सैंड, सैंड पे लिखा, बालू पे लिखा अपने अंगुली से। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड, आज मेरे प्यारे या फिर बेस्ट फ्रेंड ने स्लैप्ड मी, मुझे थप्पड़ मारा, ऑन द फेस, मेरे फेस पे थप्पड़ मारा। इसके बाद क्या हुआ? दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड ऑन ओसिस, इसके बाद वो चलने लगे। जब तक चलने लगे वहाँ पे एक ओसिस मिला। ओसिस का मतलब होता है समुद्र। वहाँ पर एक ओसिस मिला। वेयर दे, जहाँ पर वे डिसाइडेड टू टेक ए बाथ, जहाँ पर उन्होंने डिसाइडेड किया, फैसला किया नहाने का। जब वो दोनों फ्रेंड मतलब कि जा रहे थे तो रास्ते में थप्पड़ मारा और उसने बालू में लिख दिया कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी ऑन द फेस। इसके बाद फिर दोनों जाने लगे। फिर रास्ते में एक ओसिस मिला, समुद्र मिला। फिर उन्होंने वहाँ पे नहाने का फ़ैसला किया। फिर आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। आगे है सडनली, अचानक। फिर अचानक क्या हुआ? सैम गॉट स्टक, सैम फंस गया। कहाँ पे फंस गया? इन द मड, कीचड़ में। ठीक है, नहाने के दौरान वो कीचड़ में फंस गया। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, ड्राउनिंग, डूबना शुरू कर रहा था। बट द जैक सेव्ड हिम, लेकिन जैक ने उसे बचा लिया। आफ्टर ही रिकवर्ड, मतलब कि रिकवर्ड मतलब वापस आने के बाद क्या हुआ? सैम रोट ऑन ए स्टैंड, फिर क्या किया? सैम ने लिखा, कहाँ पे लिखा? पत्थर पे लिखा। क्या लिखा था? टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ। जब उन्होंने थप्पड़ मारा था तो वहाँ पे लिखा था टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी ऑन द फेस। और यहाँ पे जब वो रिकवर हो गया, उसे मर्ड से, कीचड़ से निकाल लिया गया, जब वो डूब रहा था तब उसने स्टोन में यानी पत्थर में लिखा टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। कन्फ्यूज जैक आस्क्ड सैम, इससे क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया, जैक जो है कंफ्यूज हो गया और सैम से पूछा आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया था, जब मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया, मैंने तुम्हें गाल पे मारा। यू रोट इन द सैंड, तुमने बालू में लिखा। एंड नाउ, और अभी, यू रोट ऑन अ स्टोन, और अभी तुमने पत्थर में लिखा। ऐसा क्यों? वाई? सैम रिप्लाइड हैप्पीली, सैम ने खुशीपूर्वक जवाब दिया दैट कि व्हेन समवन, जब कोई भी, हर्ट्स अस, जब कोई भी हमें तकलीफ़ देता है, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, हमें उसे बालू पर लिख देना चाहिए। वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, वेयर विंड्स, जब हवा आएगी
तो वो माफ़ कर देगी। बालू का जो लिखा हुआ चीज़ है वो हवा के कारण वो मिट जाएगा और वो माफ़ी दे देगा। व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, बट व्हेन समवन, जब कोई भी हमारे लिए गुड करता है, अच्छा करता है, वी मस्ट इनग्रेव, हमें उनके नाम को उकेरना चाहिए। इट इन स्टोन, स्टोन में, पत्थर में, वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, ये हवा से नहीं मिट सकता है। यानी इससे मोरल हमें क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है? डोंट वैल्यू व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, आपके पास जो भी है अपनी लाइफ में उसका वैल्यू नहीं करते हो, बट वैल्यू यू हैव इन योर लाइफ, लेकिन आपके पास जो भी है आपके लाइफ में उसका वैल्यू करना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है।